बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.21 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें वो कह रहा है कि कंप्लीटिंग स्केयर से क्वेश्चन का करना है। आप कंप्लीटिंग स्केयर क्या है आप देखिए कि आपने पढ़ रखा है कि a प्लस बी अगर स्केयर होता है तो क्या होता है a फर्स्ट वैल्यू स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर। ये तो है जी कंप्लीट स्केयर। अगर मान लो कि आपको ये टर्म दी नहीं, अगर आपको सिर्फ इतना ही दिया गया है, आपको बताया सिर्फ ये गया है कि ए स्केयर और प्लस 2ab दिया हुआ है। अब कंप्लीटिंग स्केयर में तो तीन टर्म आ रही है, जिसमें दो टर्म स्केयर है और मिडल टर्म 2ab का क्या है, मल्टीपल है। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक स्केयर दी होगी टर्म जो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और एक टर्म 2ab का मल्टीपल होगी, तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी का स्केयर जो सेकेंड थर्ड टर्म है जिसका स्केयर बी का स्केयर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये तो अगर एक साइड पे अगर हम करें, अगर यही इक्वेशन हो, मान लो कि बीच में यहाँ पे इक्वल साइन हो, तो यही वाला माइनस वाला बी जो किया था ये दूसरी तरफ जाके इक्वल के किधर क्या हो जाएगा, बी स्केयर, यही वाला उठ के माइनस के बजाय क्या होगा, प्लस। तो हम ऐसा लिखा करेंगे कि एडिंग बोथ साइड, फिर हम क्या कहा करेंगे कि एडिंग बोथ साइड स्केयर, जो भी बी टर्म बनेगी उसका स्केयर हम ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में सिंपल स्टेप्स हैं। क्या सिंपल स्टेप्स हैं कि आपने जो एक्स का कोफिशिएंट है सबसे पहले तो वो 1 करना होगा। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो जितना भी नंबर पड़ा हो उसको आप पहले क्या करें, उससे डिवाइड कर दें। अगर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दें, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दें। तो 1 बनाना है, आपका काम है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना लें, 1 बना लें। तो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, हम इसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। जब इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/2 एक्स, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करोगे 1 और 0 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। ये तो पहला स्टेप होगा। अगर ये स्टेप क्वेश्चन में ऑलरेडी हुआ हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना हो तो फिर आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होगी। सेकंड स्टेप क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करोगे, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करोगे तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x इज इक्वल टू -1। थर्ड और मेन स्टेप जो है वो देखिएगा कि इसमें ये जो आपके पास x के साथ कोई भी वैल्यू पड़ी होगी उसको आप हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसका स्केयर लोगे। एडिंग 5/2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 से और क्या ले लिया, स्केयर। 5 1 जार 5 और 2 2 जार 4, तो 5/4 का स्केयर जो है हम बोथ साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होगा तो वो इस 2 से क्या हो जाए करेगा, कैंसल आउट हो जाए करेगा। तो यहाँ पे अभी तो ऐसा नहीं था, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो उससे हम स्केयर लेके दोनों तरफ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक्स स्केयर 5/2x प्लस 5/4 का क्या है जी, स्केयर, 5/4 का स्केयर और -1। अब एक बात यहाँ पे कि इस तरफ अगर x के साथ कोई जो वैल्यू होगी वो अगर पॉजिटिव हो तो स्केयर बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर नेगेटिव है साइन हो तो वो नेगेटिव का। ये हम हमारे पास तीन टर्म पूरी हो गई है, ए स्केयर बी स्केयर और मिडिल टर्म 2ab का क्या है, मल्टीपल है। तो आप देखेंगे तो हो जाएगा, कंप्लीट बन रहा होगा फार्मूला। तो इस फार्मूला को क्लोज कर लेंगे, एक्स स्केयर प्लस 5/4 एक्स प्लस 5/4 का होल स्केयर। नेक्स्ट दूसरी तरफ है 5 का स्केयर 25 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 का स्केयर 16 है -1। 16 को यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 16 1 ज़र आपके पास क्या हो जाएगा, 16। 16 इस तरफ आप क्या ले लें एज ए एलसीएम,
25 माइनस 16, 25 में से 16 माइनस होगा तो 9/16, और इस तरफ ऐसे चलेगा 5/4 का स्केयर, और इधर भी x प्लस 5/4 का होल स्केयर। तो बच्चे देखिएगा कि जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म ले लेंगे तो दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। जब स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस आएगा, ये पॉजिटिव 9 और नेगेटिव 9 है, प्लस माइनस इस तरफ है x प्लस 5/4 का क्या हो जाएगा, होल स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्केयर रूट 3, 16 का 4। अब यहां से हो जाएंगे दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे दो केस हम अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे। x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4 अलग से, और x प्लस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 3/4। ये पॉजिटिव वैल्यू उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 3/4 माइनस 5/4, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, लाइक फ्रैक्शंस हैं तो 4 आ जाएगा। 3 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 2/4, 2 1 जार 2 होगा और 2 2 जार 4, तो ये x की इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस 5/4 है, फिर से 4 इससे का है एलसीएम, -3 और -5 मिलके -8/4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -2 हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू आई है, ये x का इसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका होगी सोल्यूशन सेट होगी। तो इस तरह से करली ब्रैकेट में हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट नंबर, तो जी क्लास देखते हैं कि इसका पार्ट नंबर जो 2 है उसमें ऑलरेडी दो स्टेप पहले वाले फर्स्ट वाले हुए हुए हैं कि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, फिर कांस्टेंट भी दूसरी तरफ है। अब थर्ड स्टेप जो था कि आपके पास ये जो एक्स की टर्म है इसके साथ आपने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो वो कितना होगा, 1 होगा। तो हम लिख रहे हैं एडिंग 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आपको कहा था जो भी नंबर पड़ा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, तो 1/2 का स्केयर आ जाएगा। और यही काम हम बोथ साइड करेंगे कि लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्केयर, 42 प्लस 1/2 का क्या होगा जी, स्केयर। फिर से वही बात कि अगर x पॉजिटिव हो, x का साइन पॉजिटिव हो तो फार्मूला पॉजिटिव में क्लोज होगा, x प्लस 1/2 का होल स्केयर, ये है 42 प्लस 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे एलसीएम ले लें, 4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8, और 4 4 ज़र क्या होगा 16, प्लस ये कितना है जी 1, x प्लस 1/2 स्केयर। तो यहाँ पे आपके पास 169/4 x प्लस 1/2 का स्केयर। सिंप्लीफाइड फॉर्म होने के बाद हमने कहा था इसका क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट बोथ साइड, जब स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा आपके पास, दोनों कंसीडर होंगे। x प्लस 1/2 का होल स्केयर है इज इक्वल टू 169/4 है। ये स्केयर रूट लिया जी, प्लस और माइनस, स्केयर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। x प्लस 1/2
प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना होगा 13/2। तो यहाँ से बच्चे आपके पास दो केस हो जाएंगे, एक x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2 है और एक x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -13/2 है। x इज इक्वल टू 13/2 -1/2, दोनों का एलसीएम 2 होगा। 13 - 1 12/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ पे चलते हैं, आपके पास -13/2 है, -1/2 है, तो x इसका 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। -13 है, -1 है, -14/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी -7 आ गई। तो इसका आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया जी -7 और 6, इसका क्या आ गया सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये था इसके पास पार्ट नंबर 2। हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जो इसका पार्ट नंबर 3 जो है आपके पास, पार्ट नंबर 3 में देखें फिर से एक्स स्क्वायर के साथ 12 आ रहा है, आपने 1 बनाना है, तो 12 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12 बोथ साइड। जब यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 12 1, 7/12x इज इक्वल टू 12/12 1। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 बन गया और कांस्टेंट टर्म भी दूसरी तरफ है। तो जो हमने कहा था शुरू में कि थर्ड स्टेप है, अब इसके साथ आपने क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। एडिंग 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। 7 1 7, 12 2 हो जाएगा 24। लो बच्चे इसका हम स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने जा रहे हैं, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/12x प्लस 7/24 का क्या हो गया जी स्क्वायर। और दूसरी तरफ आपके पास 1 है, 1 प्लस 7/24 स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। मिडल टर्म प्लस की है तो फार्मूला प्लस का क्लोज होगा, x प्लस 7/24 स्क्वायर। 1 एज इट 7 का स्क्वायर होगा 49/24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो कैलकुलेटर से आप लीजिएगा, तो 576 1 576 प्लस 49 x प्लस 7/24 और उसका होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो 625 है और 576 x प्लस 7/24 का क्या है जी स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोथ साइड। बोथ साइड हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चे आपके पास आ जाएगा x प्लस 7/24 का स्क्वायर है स्क्वायर रूट 625/576 स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, इधर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो x प्लस 7/24 प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट 25 आएगा, इसका 24
क्लास हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 देखिएगा कि क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। x प्लस 3 है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 2x प्लस 7 वन जार 7। तो देखिएगा ये आपके पास एक एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। पहले तो देखो एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7, ये उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 प्लस 9, तो आपके पास क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। जी अब देखें कि क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। तो यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय 3x प्लस 16 बाय 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे अगला काम क्या करना है कि ऐड करना है, एडिंग 16 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 वन जार 2 है, 2 8 जार, तो आपके पास 8 बाय 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, बोथ साइड ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x। अच्छा ये एक स्टेप बीच में रह गया था, इसको दूसरी तरफ पहले शिफ्ट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स माइनस 16 बाई 3। अब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 16 बाई 3 प्लस 8 बाई 3 का क्या है जी स्क्वायर। अच्छा इधर मिडल टर्म माइनस की है, मिडल टर्म माइनस की हो तो फार्मूला क्लोज होके माइनस वाला बनेगा। एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3, 8 का स्क्वायर 64 है और 3 का स्क्वायर 9। तो दोनों का 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 9, तो 3 जार 16, 3 जार आपके पास होगा 48 प्लस 64। तो x माइनस 8 बाई 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, x माइनस 8 बाई 3 होल स्क्वायर। इधर आपके पास 64 में आपके पास कितना आ जाएगा 48 माइनस हो जाएगा, तो 16 बाई क्या रह जाएगा 9। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो बोथ साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस 8 बाई 3 का क्या है जी स्क्वायर और स्क्वायर रूट 16 बाई 9 स्क्वायर, x माइनस 8 बाई 3 4 बाई 3 प्लस माइनस के साथ। यहाँ पे दो केस हो जाएंगे, एक प्लस के लिए 4 ओवर 3 माइनस प्लस में हो गया 8 ओवर 3। तो बच्चे दोनों का एलसीएम कितना है 3 है, 4 प्लस 8 करने से 12 बाई 3, तो ये 4 आ गया 3 पे डिवाइड करने से। अब अगला वाला आ गया x माइनस 8 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3, 8 बाई 3 माइनस 4 ओवर 3, 8 माइनस 4 ओवर 3, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बाई 3। तो ये आपके पास दो आ गई है वैल्यू x की, यही इसका क्या लिखी जाएंगी सोल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी। तो ये इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं। ये पार्ट नंबर 4 था, पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो क्लास आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका। तो इसमें देखिए इस तरफ हम एलसीएम लें 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस एक्स
माइनस इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6/35। अच्छा करेंगे क्या, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा -x, 1 3 3 होगा, 1 x से मल्टीप्लाई होगा x होगा, x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, और ये -x², 6/35। तो यहाँ पे आपके पास 3 में से 1 जाएगा तो 2 3x, 2 2x, हाँ दोनों -2x है, और यहाँ पे -x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6/35। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले देखिए एक और काम हो सकता है, 2 कॉमन ले, 1 -x रह जाएगा, और -x² है प्लस 2x है प्लस 3 इज इक्वल टू 6/35। ये जो 2 है, इस 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये दोनों तरफ से जो 2 है ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 35 को, 35 इंटू 1 -x, 3 इंटू -x² प्लस 2x प्लस 3। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 और ये -3x² प्लस 6x प्लस 9, ये सारी वैल्यू उठा के इधर ले आती है, 3x² प्लस में हो जाएगा, 6x माइनस में हो जाएगा, -35x है। अब आपके पास +35 है, -9 है, इज इक्वल टू 0। 3x² दोनों आपके पास यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, -41x, और ये आपके पास कितना हो जाएगा जी, +26 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे 3 से डिवाइड करेंगे, बाय 3 बोथ साइड, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो ये होगा x² -41/3 x प्लस 26/3 इज इक्वल टू 0। फिर ये वाली टर्म दूसरी तरफ होनी चाहिए, x² -41/3x -26/3। अब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिंग 41/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का क्या है जी, स्क्वायर। 41 से मल्टीप्लाई का 41 होगा, 2 3 जार 6, इसका स्क्वायर आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे x² -41/3x प्लस 41/6 स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3 प्लस 41/6 का क्या है जी, स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे मिडिल टर्म माइनस में, तो फार्मूला माइनस में बनेगा, 41/6 का होल स्क्वायर 26/3 प्लस 41 का स्क्वायर होगा 16, 81/6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम जो होगा 36 और 3 का, तो 36 का एलसीएम हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई बाय 12 3 होता है 36 प्लस 16, 81, 41/6 स्क्वायर। अब आप 12 को इससे 26 मल्टीप्लाई बाय 12 करके आप इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 2 6 और आपके पास क्या है 12, 4 है, 5 हो जाएगा, 6 2, तो 2 312 हो जाएगा, 312 -312 प्लस 16, 81/36। तो इसमें से 16, 81 में से इसको क्या कर लेंगे, -11 में से 2 जाएगा तो 9, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और फिर आपके पास बाकी कितने हैं जी, 3, तो 13 69 आ जाएगा जी, जी आ रहा है 1369/36 x -41/6 का क्या है, स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे,
रूट बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आ जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास इस तरफ रह जाएगा x माइनस 41/6 और इस तरफ प्लस माइनस 37/6। यहाँ से दो केस हो जाएंगे, एक आप करेंगे x माइनस 41/6 इज इक्वल टू 37/6 और दूसरा होगा x माइनस 41/6 इज इक्वल टू 37/6। 37/6 प्लस 41/6, 37 और 41 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास 78, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 13। यहाँ से x इज इक्वल टू 41 और ये माइनस 37 है, माइनस 37/6 है, 41/6 है। तो एलसीएम ले लेंगे 41 माइनस 37, तो हो जाएगा 4/6 जो कि 2/3 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट होगा 13 और 2/3 हो जाएगा। क्लास में हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। तो देखिए एक्स वाली टर्म पहले मैं तो एक साइड पे कर रहा हूँ, x माइनस 1/4x+7। ये माइनस वाली टर्म को आप इधर लेके आ गए और प्लस कर दें, 1 इधर रहने दी। अब ये एलसीएम हो जाएगा 4x+7 और x+7, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई कर दें 3x माइनस 1 के साथ x+7, 6 इंटू 4x+7 इज इक्वल टू 1। 3x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर होगा, 3x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x होगा, माइनस x से मल्टीप्लाई 1 7 जर कितना हो जाएगा 7, 6 4 जर कितना होता है 24x और 6 7 जर कितना है जी 42। 7 को 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28x और 7 1 जार 7x, 7 7 जार 49 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास है जी 3x स्क्वायर एज इट 3x स्क्वायर 21x, उसमें से 1 माइनस होगा 20 रह जाएगा, 20 में 24 ऐड कर दें तो 44x, फिर माइनस कितना रह जाएगा 7, सॉरी माइनस 7 नहीं है, ये आपके पास 42 है, माइनस 7 करने से 35/, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 28 में 7 ऐड कर देंगे 35x प्लस 49 इज इक्वल टू 1। ये जो सारी वैल्यू इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर 44x प्लस 35 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 49। ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो 4x स्क्वायर ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 44x प्लस 35x और प्लस 49 है, तो ये 35 इधर आके माइनस। तो ये आपके पास इस तरह से आ रहा है कि 4x स्क्वायर में से ये जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आपके पास ये आ जाएगा 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म रहती है उसको दूसरी तरफ कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14। आप ऐड करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर हम बोथ साइड क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो बोथ साइड हम क्या कर लेंगे ऐड, x माइनस 9x 9/2 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड किया, माइनस 14 प्लस 9/2 का स्क्वायर। चलें जी बच्चे, अब इसमें मिडल टर्म माइनस किया तो फार्मूला माइनस का क्लोज होगा, माइनस 14 प्लस 81/4, 4 इसका एलसीएम है,
4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस 81 और x माइनस 9/2 का स्क्वायर। बच्चे आपके पास x माइनस 9/2 का स्क्वायर है और इज इक्वल टू 25/4 है। आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर रूट आपके क्या करेंगे बोथ साइड। तो x माइनस 9/2 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 25/4 का स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा आपके पास। x माइनस 9/2 प्लस माइनस 5/2। यहाँ से दो केस हैं, एक माइनस के लिए कर लेंगे 5/2 प्लस x माइनस 9/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 9/2। दोनों का 2 एलसीएम है। 5 में 4 9 ऐड कर देंगे तो 14। 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 5/2। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4/2 तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी 2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा इसका वो 7 और 2 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। जिसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।